था कि उसको लग रहा था कि अगर इस तरह के शख्स को अगर वो मार देता है तो उसका नाम जरूर हो जाएगा और फिर उस नाम के दम पर वो दाम कमाएगा। अगर वो जेल में भी लंबे समय रहता है तो अच्छा खासा जेल के अंदर से भी उसका रसूख होगा और वो पैसा कमा सकता है। जिसने सुपारी दी थी उसने भी जेल बेल से लेकर अपील तक के खर्चे उठाने का जिम्मा दिया था और एक मीडिएटर के पास तीनों के 10-10 लाख रुपए पहुंचा भी दिए गए हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। असलहे भी उसी मीडिएटर ने, उसी हैंडलर ने मुहैया कराए हैं। एक पिस्टल इसमें 9mm की जुगाना थी जो मेड इन टर्की है। हालांकि ओरिजिनली ये यूएस में ही बनती, इसका लाइसेंस है, लेकिन नाटो का देश सदस्य तुर्की, लिहाजा तुर्की में भी इसको बनाया जाता है। और 2 कंट्री मेड 9mm पिस्टल थी। सबसे पहली गोली अतीक को जो कनपटी बताया जा रहा है ऋषभ कि अब से थोड़ी देर बाद प्रयागराज की पुलिस इस पूरे मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसमें कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। क्या आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? सनी रहता था और ये भी कुछ देर पहले ही हम लोग डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास भी गए थे, उनसे बात की थी। तो ऑफिशियली तो भी उनकी ओर से ये कहा गया है कि एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो बाइट देने से इनकार किया है। अभी तक वो ऑफिशियली इन तीनों लोगों का नाम डिस्क्लोज किया जाएगा। हालांकि FIR कॉपी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाई रहा है, जिसमें तीनों आरोपियों का नाम लिखा हुआ है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन पर कितने मुकदमे हैं, मौके से क्या असलहे बरामद हुए, इन सारी चीजों की डिटेल दी जा सकती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, ऐसा हमें भी सोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपनी जांच इस तरफ को ले जा रही है कि अगर सनी पुराने और उसके साथियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है तो किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, किसने सुपारी दी है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी ओर जांच जा रही है, क्योंकि जो असलहे आए हैं। सबसे बड़ी बात की है, जैसे कि ऋषभ अगर देखें सनी की प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करता है। सुंदर भाटी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव, खासा नेटवर्क सक्रिय रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कड़ियां इस गैंग से भी जुड़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, अभी सोर्सेस सुंदर भाटी की ओर से तो कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस असलहे का इस्तेमाल किया गया है वो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, पंजाब, हरियाणा के गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी सामने आई है कि ड्रोन के द्वारा इस तरह के असलहे पाकिस्तान से पंजाब में गिराए जाते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं, 15 राउंड का इसमें बस्ट फायर भी होता है कि एक बार ट्रिगर दबाने पर लगातार गोली बहुत आराम से स्विफ्टली चलती है। तो ये बात तो जरूर कही जा सकती है कि जो भी इनका हैंडलर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो सकता है। जेल में बंद एक सजा याफ्ता माफिया का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, सुंदर भाटी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लिहाजा अब ये देखना जरूर होगा कि आखिरकार ये सुपारी किसने दी थी और कौन हैंडलर था जिसने ये पैसे पहुंचाए हैं मीडिएटर तक और इन लोगों को असलहे मुहैया कराए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ प्रयागराज से अमित शुक्ला हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है और क्या पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है या अभी भी ये सारा प्रोसेस वहां पर चल रहा है? अभी चल रहा है अनुपम, ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। 3 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है, 2 घंटे बीत चुके हैं, 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, 2 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करना है, अतीक का भी पोस्टमार्टम हो रहा है और साथ ही अशरफ का भी पोस्टमार्टम हो रहा है। इस वजह से समय लग रहा है। बाकी रही सूचना की बात, तो डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक कोई जानकारी दी नहीं गई है। जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं उनको फिलहाल किसी भी तरीके की बाइट देने से मना किया गया है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि लगातार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, राजीव क्या अपडेट है? 2 घंटे हो गए, अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है। अब देखिए, जो अतीक का पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद अब अशरफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 30 मिनट के अंदर उसका भी पोस्टमार्टम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद इन दोनों शवों को कसारी मसारी की कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, जहां अतीक का परिवार के लोग पहले दफन किए गए, वहीं इसको भी सुपर्दे खाक किया जाएगा। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो ये एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है, इन्हीं में रखकर इन दोनों का शव जाएगा, चाहे वो अतीक हो या अशरफ हो। दूसरी ओर जो अतीक और अशरफ के हत्याकांड में जो आरोपी और शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनको जिला सत्र न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहां पर उनको लेकर पहुंच रही है पुलिस और कुछ ही देर में उन्हें, क्योंकि कल वो बीती रात हिरासत में लिए गए थे, 24 घंटे का ज्यादा का समय हो जाएगा, उससे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो प्रयागराज पुलिस उन तीनों शूटरों को पूछताछ के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद वो न्यायिक
हिरासत में जेल भेजे जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर्स के पैनल के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जो 5 डॉक्टरों का पैनल है वो इस वक्त अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम कर रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा और संवेदनशील मामला है। खुद केंद्र सरकार ने इस पूरे हत्याकांड पर रिपोर्ट तलब की है योगी सरकार से, और साथ ही साथ कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सीजीएम कोर्ट, जिसके यहां से रिमांड मिली थी, वो भी पूरा नजर बनाया हुआ है। तो डॉक्टर किसी भी तरह अहम पॉइंट है अनुपम, जो जिसका जिक्र राजू यहां पर कर रहे हैं। देखिए, चूंकि मामला ये कोर्ट में जाएगा और वहां पर सारी बात को मजबूती से रखना होगा, लिहाजा पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी चूक रहने पाए। इस वजह से पहले एक्सरे करवाया गया, दोनों की डेड बॉडीज को भेजा गया था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहां पर एक्सरे हुआ और उसके बाद 3 बजे जब डेड बॉडी यहां पर आई है तभी से पोस्टमार्टम यहां पर चल रहा है। लिहाजा पुलिस ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा जाए तो पूरी मजबूती के साथ रखा जाए। एक बार फिर से वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अनुपम। आप देखिए, जो पीछे की तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है, जो शव वाहन है, इसी शव वाहन में अशरफ का शव लाया गया था। तो कयास ये कि इसी में उसके शव को रख के ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद। और जो आप आगे देख पा रहे हैं बाईं तरफ दूसरी एम्बुलेंस, इसी शव वाहन में अतीक का शव रख कर लाया गया था एक्सरे के बाद, और तब से पोस्टमार्टम चल रहा है। तो आपके पास अमित गंजू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित शुक्ला लगातार ग्राउंड जीरो पर प्रयागराज में मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और अस्पताल के बाहर वो वहां पर मौजूद हैं। अमित गंजू के पास एक बार करते हैं। अमित, अगर बात करें अपडेट की, तो परिवार के लोग क्या वहां पर पहुंचे हुए हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा दोनों को। तब देखिए, जिसमें जनाजा जाना है वो ठीक पहला गया और दूसरा ही गया, यानी सारी तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा एक पूरा यहाँ का कैमरा पैन करके दिखाएं। अगर कल की बात करें, कल से कंपैरेटिवली 10 टाइम्स फोर्स ज्यादा लगाया गया है और अब जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आरएएफ और पुलिस देखी जा सकती है, और यहां तक कि महिला आरएएफ की कांस्टेबल्स को बुला लिया गया। ठीक सामने वज्र का वाहन एक्टिव कर दिया गया है और इनके साथ एडिशनल एसपी लेवल के एक ऑफिसर यहां खड़े हैं और उसके बाद ये एक सीओ लेवल के अधिकारी। और पूरा क्षेत्र देखिए, अगर हम बाएं की बात करें पहले या दाएं की बात करें, जहां तक अब कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अधिकारी यहां मौजूद हैं और अपनी ड्यूटीज पर मुस्तैद हैं। अब इतने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि यहां लाने के बाद सीधे इस पैसेज से, जो बताया जा रहा है, इस पैसेज से यहां सामने से पूरा ये व्हीकल ऐसे से आएगा और इसके बाद यहां से इसको सीधे यहां से प्रवेश दे दिया जाएगा। इसके लिए दोनों जो बैरिकेटिंग्स गेट बनाए गए हैं, इनकी स्लाइडिंग्स बनाई गई। इसमें ये स्लाइडिंग के बाद यहां से पूरे व्हीकल्स अंदर एंटर करेंगे। यानी माना जा रहा है कि जैसे ही वहां से वाइंड अप होगा, उसको इस पूरे स्ट्रेस में आने में 18 से 20 मिनट लग सकते हैं। कुछ पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पर दिख रहे हैं हमें, अगर बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत करिए। पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट करने वाले रहेंगे और सीधे लेके जाया जाएगा। जी, सवाल दोहराएं। आवाज। पुलिस ऑफिशियल्स भी आपके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे अगर कुछ बातचीत हो पाए, कुछ जानकारियां मिल पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बात करने की, देखिए, क्योंकि ऑफिसर मीटिंग ले रहे हैं, सब अपने पूरे टीम को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि किसको कहां ड्यूटी पे रहना है, किसके क्या गाइडलाइंस है, किसको अंदर प्रवेश मिलना चाहिए, किसको नहीं। और इन सब के बीच ये डीसीपी दीपक भूकर साहब खुद इसमें लोगों को दे रहे हैं। सर, कितने बजे तक एक्सपेक्टेड है सर? डीसीपी सर, इसमें इसको अभी लगेगा यार, टाइम लगेगा। हाँ, अभी लगेगा। अच्छा, सुरक्षा के पूरा इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ अपनी टीम के साथ वो पूरा गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको, क्योंकि 2 आईपीएस ऑफिसर्स उनके साथ और खड़े हैं जो एडिशनल डीसीपी रैंक के हैं और खुद ये डीसीपी यहाँ के अब एक स्पॉट्स पे, यानी यहाँ तक कि जो पीछे जहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र का मुआयना करते हुए जा रहे हैं। अपने साथ एसीपी और दोनों एडिशनल डीसीपी साथ चल रहे हैं। और यानी अब से कुछ देर बाद जो इनको सूचना मिली कि अब से कुछ देर बाद जब यहाँ आएगा तो उस टीम को पुलिस के कर्मियों की मौजूदगी में या पूरा जो पुलिस पीएससी की मौजूदगी और इन सब के बीच देखिए फिर से इसको एक बार बंद कर दिया गया है। यानी अब बाहरी किसी व्यक्ति के प्रवेश रोक। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उसको, ये मस्जिद है जहाँ पहले लाया जाएगा, मस्जिद पे इनको गुस्ल करवाया जाएगा और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद इनको जहाँ उनकी जो कब्रें बनाई गई हैं उसमें इनको सुपुर्द के खाक किया जाएगा। यानी इस प्रोसीडिंग में भी माना जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास का समय लग सकता है और उधर वहां से अगर यहाँ आने की बात की जाए तो 15 से 20 मिनट, यानी 1.5 घंटा भी टाइम और लग सकता है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम की मैंने जैसे पहले बताया था अपनी बात पे कि 50 मिनट के आसपास लगता है, क्योंकि
जब भी कभी इस तरह के होते हैं इसमें फोटोग्राफी कराई जाती है और एक एक चीज के चार्ट बनते हैं, हाइट, उसके बाद इसको जब ऑपरेट किया जाता है तो एक एक चीज को देखा जाता है, इसमें लिवर, लंग, हार्ट, किडनी, वुंड्स, कितने वुंड्स हैं, कितने इसमें बुलेट्स लगे थे, इसमें क्या, पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है। क्योंकि इसको जब फोटोग्राफी होती है डॉक्टर्स की टीम उसको अप्रूव करती है, उस रिपोर्ट के आधार पर वो आगे फिर एसीपी लाइन या डीसीपी लाइन के यहाँ जाती है, उसको पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद वो पर्चा साथ दिया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ लाया जाएगा, यही मार्ग देखा जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये रास्ता को एक बार दिखाएं, यही रास्ता जहां से एम्बुलेंस को होते हुए जहां तक वो मैक्सिमम एंड बना है सीमेंट का, सीसी का, उसके बाद जहां मिट्टी वाला रास्ता है राइट हैंड साइड पे जाके उनको रखा जाएगा। यानी अब से कुछ देर बाद जब वहां से होगा तो उससे 15 से 20 मिनट यहाँ और यहाँ 1.5 घंटे का समय लग सकता है। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। शुभम हमारे साथ हैं। शुभम बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है आपको, क्या अपडेट है और फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल ये कसारी मसारी में अब से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, शव पहुंचेंगे। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद मस्जिद ले जाया जाएगा और वहां से फिर कसारी मसारी जहां पर इन दोनों को दफनाया जाएगा। मैं उसी कसारी मसारी से महज 200 मीटर दूर जो अतीक अहमद का घर था, जो ऐसगाह थी, जहां से वो पूरे प्रयागराज, पूरे पूर्वांचल में एक तरीके से अपना सल्तनत चलाया करता था, वहां मौजूद हूँ। चूंकि ये रास्ता बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी रास्ते से शव जाएंगे। ऐसे में लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पूरी गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं और न सिर्फ प्रयागराज पुलिस बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया और बताया ये जा रहा है कि ये पूरा कब्रिस्तान छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। मौके पर पहले से ही कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, यानी कि अंदर कौन कौन रहेगा, अगर समर्थक रिश्तेदार अतीक के पहुंचते हैं तो कैसे उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी और बाकी जो लोग हैं इस इलाके के वो भी पहुंच जाते हैं तो क्या उनकी एंट्री रहेगी, सुरक्षा के मानक क्या क्या होंगे, कौन से अधिकारी अंदर रहेंगे, कब्रिस्तान के चारों तरफ किस तरीके से पुलिस की टीम तैनात की जाएगी, अगर रास्तों पर लोग खड़े हो जाते हैं जब सब आएगा तो कैसे पुलिस उसको जो वैन है उसको लेकर यहां से गुजरेगी। मैं एक बार आपको ये सड़क जरूर दिखा दूं, यहां से वो गुजरेंगे और आप देखिए तो लोग धीरे धीरे 1 2 4 लोग सड़क पर निकल कर आ रहे हैं, लोगों को देखना चाहते हैं कि किस गाड़ी से और कैसे अतीक के शव को ले जाया जा रहा है। यही वो रास्ता है, यहां से मैं 200 मीटर आगे कब्रिस्तान है जहां पर दोनों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे में अगर चाहे आप इन पुलिस कर्मियों को देखें, इनको यहां तैनात किया गया क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, पूरे प्रयागराज में सन्नाटा है। अगर आप आमतौर पर सुनेंगे तो आपको पुलिस के सायरन और मीडिया की गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। ऐसे में पुलिस डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा किया गया है ताकि लोगों का जो डर है वो खत्म हो सके और ये रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित हो, रास्ते में कोई किसी तरीके की घटना ना हो जाए, लोग छतों से देखें उमड़े बाहर। तो उस समय क्या किया जाएगा, अगर लोग इस पतली सी गली में, चूंकि बड़ी गली है नहीं, जब पोस्टमार्टम हाउस से शव लाया जाएगा कसारी मसारी, तो ऐसे में बार बार पुलिस के अधिकारी निकल रहे हैं, हर एक गेट, दरवाजा, गली उसको चेक कर रहे हैं, वहां पर जवान तैनात किए जाएंगे। तो फिलहाल इस समय पुलिस की सरगर्मी बढ़ी हुई है क्योंकि अब से महज 1 से 1.5 घंटे के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान शव पहुंचेगा। ऐसे में बिल्कुल संदीप पांडे भी हमारे साथ है। शुभम मैं आऊंगा आपके पास, आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। संदीप बताइए आप कहां पर हैं और वहां पर कब्रिस्तान में क्या तैयारियां पूरी की गई हैं? अतीक और अशरफ के सुपुर्दे खाक की सबसे सटीक और एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 दर्शकों को दे रहा है और विजुअल भी सबसे एक्सक्लूसिव दिखाएगा। आप देख लीजिए, ये कसारी मसारी कब्रिस्तान है और जहां पर अतीक और अशरफ दोनों की कब्र खुदकर अब तैयार हो गई हैं। अभी कुछ सामग्री भी लाई गई थी जो कि जनाजे में इस्तेमाल किया जाना और सुपुर्दे खाक में उसके इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं ये विजुअल सीधे जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती विजुअल दिखा रहे हैं, यही दोनों कब्र हैं जहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लकड़ी रखी है जिसको पटरा कहते हैं, ये शव रखने के ऊपर रखी जाएगी ताकि शव सुरक्षित रहे। और साथ ही आप देखिए फोर्स भी अंदर आ गई है, यही वो खाली जगह है जहां पर अभी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। और जो जानकारी मिली है कि जिसने असद का शव लिया था वही अतीक और अशरफ का शव लेगा, यानी कि असद के चचेरे नाना हामिद और उन्हीं के परिवार यानी कि अतीक के ससुराली जन ही अतीक और अशरफ का शव लेंगे और सुपुर्दे खाक करेंगे। अभी एक बुरके में महिला भी आई थी, वो असद की फूफू बताई जा रही थी, उन्होंने भी पुलिस कर्मियों से बात की और बात करके वापस चली गई हैं।
आप देख सकते हैं सबसे एक्सक्लूसिव विजुअल जो कि अब सुपुर्दे खाक की तैयारी चले सिर्फ न्यूज 18 पर ही आप ये देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहां पे सभी मीडिया कर्मी थे, सब बाहर कर दिए गए हैं। सिर्फ न्यूज 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि अशरफ और अतीक की कब्रें तैयार हो गई हैं और ये कब्रें उनके जो पिता हैं अतीक के और माता हैं उनके कदमों के नीचे बनाई गई, यानी कि दोनों बेटे अपने पिता और माता के कदमों के नीचे दफन किए जाएंगे। वहीं बगल में ही कल असद को सुपुर्दे खाक किया गया, यानी कि 48 घंटे में एक ही परिवार के 3 शवों को सुपुर्दे खाक इस कसारी मसारी के कब्रिस्तान में किया जाएगा। कुछ ही देर है जब शव पोस्टमार्टम होके कसारी मसारी कब्रिस्तान आएगा। यहीं पे ये मस्जिद है, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती से कहेंगे, कब्रिस्तान के अंदर ये मस्जिद है जहां पर सबसे पहले अतीक और अशरफ का शव लाया जाएगा। यहीं पे ताबूत आ गए हैं जिनमें नहला के अतीक और अशरफ का शव रखा जाएगा। इसके बाद मिट्टी का लेप किया जाएगा, जल से नहलाया जाएगा और तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और फिर इसी ग्राउंड में आकर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल संदीप, हम आएंगे आपके पास। एक बार फिर रुक करते हैं अमित शुक्ला का जो ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर कुछ ही मिनटों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इनके शवों को मस्जिद और उसके बाद कब्रिस्तान में लेकर जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि दोनों की हत्या की सुपारी दी गई थी और शूटर सनी को यह मर्डर की सुपारी मिली थी और एडवांस में तीनों शूटरों को 10-10 लाख रुपए थे। यानी कि यह पूरी प्लानिंग पिछले काफी दिनों से चल रही थी और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे है जो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था। और अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सुपारी दी गई, 10-10 लाख रुपए एडवांस दिया गया, कहीं ना कहीं बड़ा कोई गैंग इसके पीछे से ऑपरेट कर रहा है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब से वाकया हुआ है, जब से ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है, ये पहले समय से कयास लगा जा रहा है कि इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का टाइमिंग, इस तरह के वेपन्स, इस तरह का पूरा प्लान